हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लासेस में। आज के वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ्स में चैप्टर नंबर 15 जो लास्ट टॉपिक है हमारा प्रायिकता करने वाले हैं। ठीक है, 9th क्लास में अपन ने प्रायिकता के बारे में थोड़ा बहुत देखा है कि प्रायिकता क्या होता है। किसी घटना के घटित होने की संभावनाओं को जो व्यक्त करते हैं ना, वो प्रायिकता का नाम दिया अपन ने। प्रायिकता ज्ञात करने का सूत्र क्या था कि प्रायिकता को लिखते किसे हैं, प्रायिकता को पी से लिखते हैं। किसी घटना ई क्या है, कोई घटना है ना, इसको क्या पढ़ेंगे, प्रायिकता, घटना ई की प्रायिकता है ना, किसी घटना ई की प्रायिकता। अब घटना कोई भी घटना हो सकती है ना, जैसे मैं बोलूँ एक सिक्के को उछाला तो हेड आने की प्रायिकता, तो हेड, अब ये ई क्या है यहाँ पे, हेड आना है ना, हेड आने की प्रायिकता ज्ञात। इसका सूत्र क्या है कि ई के, घटना ई के अनुकूल परिणाम बटा में प्रयोग के सभी संभावित परिणाम। प्रयोग मतलब अब सिक्के को उछाल रहा हूं तो वो एक प्रयोग है, पासे को उछालूंगा तो भी वो एक प्रयोग है, सिक्के को उछालूंगा तो कुल सभी कितने परिणाम होंगे, हेड या टेल, दो परिणाम होंगे ना। पासे को उछालूंगा तो कुल कितने परिणाम होंगे, 6 परिणाम होंगे। बोले सर कौन कौन से, कि 1 2 3 4 5 6 ना, इन 6 में से कोई सा भी पासे को उछालूंगा तो ऊपर आ सकता है ना, तो ये 6 परिणाम होते हैं ना। ये सब क्या है, समप्रायिक हैं। समप्रायिक का मतलब क्या होता है, जिनके आने की संभावना क्या हो, समान हो। जैसे किसी सिक्के को उछाला, जितने हेड आने की संभावना है उतनी ही किसकी संभावना है, टेल आने की। पासे को उछालूं तो 1 आने की उतनी संभावना, 2 आने की उतनी संभावना, 3 आने की उतनी ही संभावना है ना। तो ये सारे परिणाम क्या हैं, समप्रायिक हैं। तो अपन क्या पढ़ेंगे, समप्रायिक परिणामों के बारे में ही प्रायिकता पढ़ेंगे अपन। तो करते हैं एग्जाम्पल, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 1 है कि एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है। एक सिक्के को कितनी बार उछाल रहे हैं अपन, एक बार उछाल रहे हैं। तो ये प्रयोग क्या हो गया, एक सिक्के को एक बार उछालेंगे तो चित्त प्राप्त करने की, चित्त मतलब हेड प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। साथ ही एक पट प्राप्त करने की भी प्रायिकता ज्ञात कीजिए, मतलब हेड प्राप्त करने की भी, चित्त प्राप्त करने की भी, और पट, हेड और टेल दोनों की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अपन प्रायिकता क्वेश्चन करेंगे। तो पहले क्वेश्चन में क्या देखेंगे, सबसे पहले देखिए कुल परिणाम कितने हैं। कुल परिणाम आपके दिमाग में पहले से फिक्स रहते हैं। अनुकूल परिणाम पर्सन के हिसाब से चेंज होते रहेंगे। कुल परिणाम फिक्स रहेंगे कि एक सिक्के को एक बार उछालेंगे तो कुल परिणाम 2 होंगे, 2 बार उछालेंगे तो कुल परिणाम क्या होंगे, 4 होंगे। बोले एक बार उछालने पर 2 परिणाम कौन से होंगे सर, या हेड आएगा या टेल आएगा। तो ये कुल परिणाम आपके दिमाग में रहेंगे। अनुकूल परिणाम क्वेश्चन के हिसाब से चेंज होते रहेंगे। ठीक है, आंसर में अपन क्या लिखेंगे, एक सिक्के को एक बार उछालने पर कुल परिणाम बराबर 2। और 2 कौन कौन से लिख भी दो अगर आपको नॉलेज है तो। हेड, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, अब पहले किसकी, चित्त, चित्त मतलब हेड, फर्स्ट नंबर में चित्त, ब्रैकेट में लिख दो हेड, प्राप्त करने के अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम क्या होते हैं, क्वेश्चन की जो मांग है, हमें प्रायिकता किसकी ज्ञात करनी है, चित्त प्राप्त करने की। और यहाँ चित्त कितनी बार आ रहे हैं, देखो कुल 2 परिणाम है, एक तो ये रहा, एक तो ये रहा, ये एक परिणाम है हेड, और दूसरा ये क्या है, टेल। ये 2 परिणाम है, कुल 2 परिणाम है, उसमें से मुझे हेड आने के अनुकूल परिणाम चाहिए। अनुकूल का मतलब जो पर्सन की मांग अनुकूल हेड की है, तो अपन को हेड देखेंगे कितनी बार आ रहा है, तो एक ही बार आ रहा है ना। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 1, ब्रैकेट में तो एक ही बार हेड है, इसलिए हेड चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर प्रायिकता P और किसके निकाल रहे अपन, H की है ना, H के अनुकूल परिणाम बट्टा में कुल परिणाम
अब एच के अनुकूल परिणाम कितने हैं 1 और कुल परिणाम कितने हैं 2। कटे तो काट दो, नहीं तो छोड़ दो, है ना। ये आंसर है हमारा नंबर 2 में। पट मतलब टेल प्राप्त करने की सीधी लिखेंगे प्रायिकता। सूत्र एक बार लिख दिया। अपट कितनी बार है 1 ही बार है और कुल परिणाम कितने हैं 2। दोबारा सूत्र नहीं लिखेंगे, एक ही क्वेश्चन में 2 बार सूत्र नहीं लिखते, सूत्र का नंबर 1 ही बार में मिलेगा ना। तो ये हमारा आंसर आ गया ना। बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 2 है कि एक थैले में एक लाल गेंद, एक नीली गेंद और एक पीली गेंद है। कोई थैला है, उसके अंदर एक लाल, एक नीली और एक पीली गेंद, 3 गेंदें हैं तथा सभी गेंदें एक ही साइज की हैं। आकार सभी का क्या है एक ही है, ठीक है। कृतिका बिना थैले के अंदर झांके इनमें से एक गेंद निकालती है। कृतिका कोई लड़की है, उसने बिना थैले के अंदर जाके एक गेंद निकाली, है ना। तो पीली भी हो सकती है, नीली भी हो सकती है और लाल भी हो सकती है। तो हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है कि वह पीली हो, लाल होगी या नीली होगी। तो पहले प्रयोग क्या है, इस क्वेश्चन में प्रयोग क्या है कि थैले में से एक गेंद निकालने का प्रयोग है ना। इस थैले में से एक गेंद निकालने का क्या है प्रयोग है। और इस प्रयोग की घटनाएं कौन कौन सी हैं कि नीली गेंद भी आ सकती है, पीली गेंद भी आ सकती है और लाल गेंद भी आ सकती है। प्रयोग तो है थैले में से गेंद को निकालना, ठीक है। इस प्रयोग की घटनाएं 3 हैं, नीली गेंद भी आ सकती है, पीली भी और लाल भी, ठीक है। अब देखते हैं इनकी अलग अलग प्रायिकता, है ना, आंसर में। चूंकि कुल परिणाम, ये प्रयोग किया हमने थैले में से गेंद निकालने का, उसमें कुल परिणाम कितने हैं 3 हैं। 3 कौन कौन से सर, नीली गेंद भी आ सकती है, पीली भी और लाल भी आ सकती है। क्योंकि तीनों एक एक है तो 3 ही परिणाम है, कुल परिणाम 3। कौन कौन से, नीली या ऐसे लिख दो रेड, ब्लू और येलो, ये 3 गेंद है ना। नंबर 1 क्या, गेंद के पीली होने के अनुकूल परिणाम बराबर 1 है। पीली गेंद 1 की तो है, इसलिए गेंद के पीली होने की प्रायिकता, जिसको मैं लिखूंगा PY से, गेंद के पीली होने की प्रायिकता घटना Y, और ये Y कौन सी घटना है, गेंद पीली आने की घटना, घटना Y के अनुकूल परिणाम बट्टा में कुल परिणाम। अब अनुकूल कितने हैं 1 और कुल कितने हैं 3, कट नहीं रहा, है ना। इसी प्रकार नंबर 2 में किसकी प्रायिकता पूछी मेरे को, लाल, तो PR, मतलब ये क्या पढ़ूंगा इसको मैं, गेंद लाल होने की प्रायिकता जो कितनी होगी 1/3, क्योंकि लाल गेंदें भी 1 है और कुल परिणाम 3 है। और नंबर 3 में क्या पूछा उसने, नीली, मतलब P प्रायिकता ऑफ नीली गेंद होने की, तो कितनी होगी 1/3, ठीक है। क्योंकि ये नीली गेंद होने के अनुकूल परिणाम 1 और कुल परिणाम 3 है, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी 1/3। अब देखो यहां से हमारे पास एक नई परिभाषा निकल के आई, प्रारंभिक घटना। क्या निकल गया, प्रारंभिक घटना। प्रारंभिक घटना क्या है कि किसी प्रयोग की वह घटना जिसके घटित होने के परिणाम एक ही हो, क्या कहलाती है, प्रारंभिक घटना कहलाती है, ठीक है। किसी प्रयोग की वह घटना जिसके घटित होने के परिणाम एक ही हो, मतलब ये प्रयोग किया था थैले में से गेंद निकालने का, इसमें से 3 घटनाएं थी। कौन कौन सी, नीली गेंद आ सकती है, पीली गेंद आ सकती है और लाल। इनके घटना के घटित होने के कुल परिणाम, घटित होने के परिणाम कितने हैं, एक ही हैं।
पीली के घटित होने का भी एक ही है, नीली के का भी एक है और लाल का भी एक है। तो ये तीनों घटनाएं क्या हैं? प्रारंभिक घटनाएं हैं। नीली निकलना भी, अगर इस थैले में 2 नीली होती तो नीली गेंद के निकलने की जो घटना है वो प्रारंभिक घटना नहीं होती ना। मान लो इस थैले में 4 गेंद होती, 2 तो क्या होती ब्लू और एक येलो और एक रेड, तो ये जो नीली निकलने के जो परिणाम है ना, नीले निकलने के जो परिणाम है, घटना नीले निकलने वाली जो घटना है वो प्रारंभिक घटना नहीं है, क्योंकि यहाँ नीली तो दो तरह से निकल सकती है, 2 गेंदें निकल सकती है ना, एक ही है और एक ही है। यहाँ क्या नीली भी एक है, पीली भी एक है और लाल भी एक है। तो ये घटना तीनों क्या है? प्रारंभिक घटनाएं। आप समझ गए प्रारंभिक घटनाएं कौन सी हैं। तो अब क्या हुआ, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है? 1 होता है। प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है ना। किसी प्रयोग की किसी प्रयोग में जितनी घटनाएं हैं वो सारी की सारी प्रारंभिक हैं, तो उन सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग क्या प्रारंभिक होनी चाहिए, है ना। प्रयोग में सारी जितनी भी घटनाएं सारी क्या होनी चाहिए? प्रारंभिक घटनाएं। प्रारंभिक घटनाएं कौन सी होती हैं? जिनका घटित होने का एक ही परिणाम है ना। अब इसमें देख लो आप, पी आर देख लो इसमें, इसलिए पी वाई मतलब पीली होने की प्रायिकता प्लस पी आर प्लस पी बी, ये क्यों प्रयोग लिया मैंने? क्योंकि इसमें सारी घटनाएं क्या हैं? प्रारंभिक हैं। तो इनकी प्रायिकताओं क्या होगी? 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 लघुत्तम 3, 1 प्लस 1 प्लस 1, तो 3/3 तो कितने हैं? 1, है ना। पीछे वाला क्वेश्चन किया था, एक सिक्के को उछाला तो हेड या टेल, है ना, वो भी प्रारंभिक घटनाएं थी। उस प्रयोग में, सिक्के के उछालने वाले प्रयोग में जो दोनों घटनाएं थी वो भी प्रारंभिक घटनाएं थी और उन दोनों का भी योग कितना था? 1 था। तो यहाँ से आपके पास कंक्लूजन निकल गया है। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है, तो आपके दिमाग में आ गया 1 होता है। और प्रारंभिक घटनाएं कौन सी होती हैं? जिनके घटित होने के परिणाम क्या हो? 1 ही। ठीक है, बढ़ते हैं हमने एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 3 है कि मान लीजिए एक पासे को हम एक बार फेंकते हैं, कोई पासा है, तो क्या कह रहा है? नंबर 1 में 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है? 4 या नंबर 2 में 4 या से छोटी या उसके बराबर संख्या होने की प्रायिकता क्या है? 2 प्रायिकताएं पूछी, 4 से बड़ी संख्या है और दूसरे में क्या पूछा? 4 से छोटी संख्या या उसके बराबर, है ना। तो पहले कुल परिणाम देखते हैं आंसर में। पासे को एक बार फेंकने पर कुल परिणाम कितने होते हैं? 6। कौन कौन से होते हैं? देखो, एक आ सकता है, 2, 3, 4, 5 और 6, ये 6 परिणाम है ना। और नंबर 1 में 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम। पहले प्रायिकता देखनी है 4 से बड़ी संख्या की, तो पहले अनुकूल परिणाम लिखते हैं। 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम, इसको मैं क्या मान लेता हूं? ई। 4 से बड़ी संख्या के अनुकूल परिणाम कितने हैं? 4 से बड़े कौन है? 5 और 6 2 ही हैं। कौन से? या तो 5 या 6। इसलिए प्रायिकता किसकी? ई की। और ई क्या है? 4 से बड़ी संख्या की। तो अनुकूल परिणाम ई के अनुकूल परिणाम, ये कोई घटना ई है और ये ई घटना कौन सी है? कि 4 से बड़ी संख्या जो कौन सी है? 5 और 6। ई के अनुकूल परिणाम बट्टा में कुल परिणाम। ई के अनुकूल 4 से बड़ी संख्या कितने हैं? 2 बट्टा में कुल कितने हैं? 6। 6 देखो कट रहे हैं तो काट दो, 2 के पाड़े में 1/3। ठीक है। तो मैंने आपसे पूछा, आपसे पूछना चाहूँ मैं कि जो घटना ई है कि 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होना, ये क्या प्रारंभिक घटना है क्या? तो आपने देखा 4 से बड़ी संख्या के प्राप्त होने के 2 परिणाम, एक ही नहीं है, 2 हैं। कौन कौन से? 5 और 6। तो ये प्रारंभिक घटना नहीं है। ठीक है। नंबर 2 में क्या पूछा? 4 से छोटी संख्या या उसके बराबर संख्या। 4 भी हो सकता है या उससे छोटी। 4 से छोटी या
उसके बराबर संख्या के अनुकूल परिणाम 4 से छोटी या उसके बराबर है, मतलब 4 भी हो सकता है और 4 से छोटी। तो कितने हैं? 4 है। कौन कौन से? 1 2 3 और 4। इसको मैं घटना मान लेता हूं f, इसलिए f इस घटना f की प्रायिकता, और f क्या है? 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं? 4 और कुल परिणाम कितने हैं? 6। काटेंगे तो 2/3। तो PE की प्रायिकता 1/3 और PF की प्रायिकता, E कौन सी घटना है? 4 से बड़ी संख्या, और F कौन सी घटना है? 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या। आपने इसको गौर से देखा हो तो आपने देखा होगा कि PE प्लस PF, PE का मान कितना है? 1/3 प्लस PF का मान 2/3, लघुत्तम आया 3, तो 1 प्लस 2 तो 3/3, तो कितनी आई? 1। जस्ट पहले आपने अभी कंक्लूजन निकाला था कि किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। यहां पे भी प्रायिकताओं का योग तो 1 आ गया, लेकिन न तो 4 से बड़ी संख्या ये प्रारंभिक घटना है, न 4 से छोटी है उसके बराबर संख्या है वो प्रारंभिक घटना है, क्योंकि 4 से छोटी है उसके बराबर संख्या के अनुकूल परिणाम कितने हैं? 4 आ रहे हैं। अगर 1 ही होता ना तो वो प्रारंभिक घटना होती है ना। किसी घटना के घटित होने के परिणाम 1 ही हो तो वो प्रारंभिक घटना होती है। यहाँ 4 से बड़ी संख्या घटित होने के परिणाम कितने? 2 हैं, और यहाँ 4 से छोटी है 4 के बराबर कितने हैं? 4 हैं। तो ये दोनों प्रारंभिक घटनाएं नहीं हैं, फिर भी इनकी प्रायिकताओं का योग कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो ये क्या हुआ सर? ये क्या हुआ सर? ये प्रारंभिक घटना वाला तो गुण यहाँ पे काम किया ही नहीं। तो यहाँ पे देखो आप, इसको देखो आप, है ना, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होना मतलब 5 और 6। जब ये घटना घटित हो रही है, ये कौन सी घटना? ई, और ये घटना क्या है? 4 से बड़ी संख्या घटित, मतलब 5 और 6 घटित हो रहे हैं, तो ये घटना F घटित नहीं हो रही। जब ई घटित हो रही है तो F घटित नहीं हो रही। बोले सर कैसे? ई कौन सी घटना है? 4 से बड़ी संख्या, जो क्या है? 5 और 6। और F कौन सी घटना है? 4 से छोटी या उसके बराबर, मतलब 1 2 3 4। जब ई घटित होगी तो F घटित नहीं हो रही, और जब F घटित हो रही है तो E घटित नहीं हो रही। F घटित होने का मतलब क्या है? 1 2 3 4, और E में क्या है? 5 और 6। मतलब क्या समझे कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और उसके घटित नहीं होने की, PF क्या है? कि E घटित नहीं हो रहा है। इसलिए अपन अपने यहां से क्या निकाला कंक्लूजन? कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता व उसी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकताओं का योग कितना होता है? 1 होता है। ये संबंध बन गया यहाँ पे कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और नहीं होने की प्रायिकता। इसको लिखते कैसे हैं? PE मतलब कोई घटना घटित हो रही है, प्लस PE बार, बार का मतलब क्या है? ये जो घटना घटित नहीं हो रही, इन दोनों का योग कितना होता है? 1 होता है। ये संबंध है। अब इस सूत्र में ये काम कैसे किया? देखो, PF की जगह मैं क्या लिखता हूं? PE प्लस PE बार बराबर 1, क्योंकि F का मतलब क्या है? E घटित नहीं हो रही, और E घटित नहीं होने को मैं किससे लिखूंगा? E बार से। और या क्या लिखता हूं कि PF प्लस PF बार बराबर 1। वो तो क्वेश्चन के हिसाब से घटना को अपन ने E मान रखा तो PE प्लस E बार, और PF मान रखा, F मान रखा तो PF प्लस PF बार। दोनों का योग इतना। दोनों के लिए बात सत्य है। E की घटना के लिए भी सत्य है और F के लिए भी सत्य है। किसी घटना की घटित होने की प्रायिकता और नहीं होने की प्रायिकताओं का योग भी कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। उससे पहले एक चीज देखें कि मैं मान लो ये पासे को उछाला और मैंने आपसे पूछा कि 8 आने की प्रायिकता ज्ञात करो। पासे पर अंक 8 आने की,
तो आपने देखा पासे पर अंक कितने हैं, 0 से लेके 6 तक की हैं। 6 से बड़ा अंक 7 पूछ लूँ, 8 पूछ लूँ, 9 पूछ लूँ, 10 पूछ लूँ, वो अंक आएंगे नहीं का मतलब क्या है कि उनके घटित होने के परिणाम कितने हैं, अनुकूल परिणाम कितने हैं 0 और कुल परिणाम कितने हैं 6, तो कितने आएंगे हमेशा 0। मतलब अंक 8 आना, 6 से बड़ा अंक आना क्या है, असंभव घटना है। तो क्या लिखा, असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। असंभव घटना, मैं पूछूं एक सिक्के को उछालने पर हवा में रुकने की प्रायिकता ज्ञात करो, तो हवा में रुकेगा नहीं क्योंकि असंभव घटना है, उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी 0। एक पासे को उछालने पर 10 आने की प्रायिकता ज्ञात करो, तो अब क्या लिखोगे, एक पासे को उछालने पर अंक 10 आना असंभव घटना है और असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है 0। या मैं पूछूं दूसरी बात कि एक पासे को उछालने पर 1 से लेकर 6 तक का कोई भी अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करो, तो 1 से लेकर 6 तक कोई ना कोई तो अंक आएगा। अनुकूल परिणाम कितने होंगे 6, कुल परिणाम भी 6, तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी 1। 6/6 कितनी हो जाएगी 1। तो दूसरा कंक्लूजन क्या निकला कि निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। निश्चित घटना कौन सी है, जिसका घटित होना निश्चित है। जैसे मैं बोलूं एक सिक्के को उछालने पर हेड या टेल आने की प्रायिकता, सिक्के को उछालूंगा तो भी से या हेड आएगा या क्या आएगा टेल। तो आप यूं सीधा भी लिख सकते हो कि एक सिक्के को उछालने पर हेड या टेल आना निश्चित घटना है और निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। और क्वेश्चन करके देखोगे तो कुल परिणाम कितने होंगे 2, कौन कौन से, हेड और टेल। और हेड या टेल आने के भी अनुकूल परिणाम कितने होंगे 2, हेड आएगा या टेल आएगा, तो प्रायिकता 2/2 तो कितने आएंगे 1। ठीक है, तो यहाँ से तीन कंक्लूजन निकले इस क्वेश्चन से, एग्जाम्पल से। एक तो कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और घटित नहीं होने की प्रायिकताओं का योग कितना होता है 1 होता है। दूसरी बात, असंभव घटना जिसका घटित होना संभव नहीं है उसकी प्रायिकता कितनी होती है 0, और निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है 1। ठीक है, बढ़ते हैं हमने एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 4 है कि अच्छी प्रकार से फेंटे की ताश की 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि एक इक्का हो और इक्का नहीं हो। जो निकाला गया पत्ता है वो इक्का होने की प्रायिकता, और दूसरे में क्या पूछा, इक्का नहीं होने की प्रायिकता, दोनों पूछिए। तो पहले ताश के बारे में जानते हैं, है ना। ताश में कितने पत्ते होते हैं, 52 पत्ते होते हैं। ठीक है, ये 52 पत्ते पहले 2 भागों में बंट गए, 26 तो काले और 26 लाल। ठीक है, ये काले और लाल पत्ते आगे 2-2 भागों में बंट गए। 13 काले पत्ते थे, जो 26 काले पत्ते थे उनमें से 13 तो चिड़ी के और 13 हुक्म के। ये जो लाल पत्ते थे 26, ये भी 13 में बट गए कि 13 तो पान के और 13 ही ईंट के। ठीक है, ताश में कुल परिणाम मतलब कुल पत्ते कितने हैं 52 हैं। 52 जो पत्ते थे वो 26 2 भागों में बट गए, 26 काले और 26 लाल। अब ये 26 लाल भी आगे 2 भागों में बट गए। लाल काले पत्ते जो हैं 26 काले पत्ते हैं, वो 13 तो उनमें से चिड़ी के काले हैं और 13 क्या हैं हुक्म के। लाल पत्ते 13 पान के हैं और 13 क्या हैं ईंट के। अब ये 13 पत्ते भी आगे कितने भागों में बंटे देखो, बादशाह, बेगम, गुलाम, फिर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और इक्का। जो 13 पत्ते हैं वो बादशाह, बेगम, गुलाम, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और इक्का, है ना। ये कि ये 13 इसमें है, ये कि ये 13 इसमें है और ये कि 13 इसमें है। ये कि ये होने का मतलब क्या है, यहाँ भी क्या है, बेगम बादशाह, बेगम, गुलाम, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 इक्का। यहाँ भी बादशाह, बेगम, गुलाम, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और इक्का। यहाँ भी बादशाह, बेगम, गुलाम, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और इक्का, है ना। और ये जो 3 पत्ते होते हैं बादशाह, बेगम और गुलाम, इन पे क्या होती है, तस्वीर होती है। तो तस्वीर वाले कितने पत्ते हो गए, 3 ये रहे, 3 ये रहे, 3 ये रहे और 3 ये रहे। तो
तस्वीर वाले कितने पत्ते हो गए 12, तस्वीर वाले पत्ते कितने हो गए 12, 10 कितने हैं 4 हैं, देखो 1 2 3 4 5 3 सॉरी 4, 1 10 यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 4 10 है ना। इक्के कितने हो गए, इक्का भी कितने हो गए, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, तो इक्के कितने हो गए 4 हो गए है ना। तो ये ताश के बारे में आपके पास नॉलेज मैंने आपको बताई, ये आपको याद रखनी है ना कि 52 पत्ते होते हैं ताश में कुल, वो 26 भागों में बंट गए, 26 काले और 26 लाल। 26 लाल जो हैं, 26 काले जो हैं 13 में बट गए, 13 चिड़ी के और 13 हुक्म के। काले चिड़ी वाले भी काले होते हैं और हुक्म वाले भी काले होते हैं। लाल पत्ते जो थे 26 वो 13 पान में और 13 ईंट में बट गए। अब ये 13 पत्ते आगे होते गए बेगम, बादशाह, बेगम, गुलाम, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और इक्का है ना। और इन पे ये सारी पत्ते इसमें है ना। बादशाह, बेगम और गुलाम पे क्या होती है तस्वीर, तो तस्वीर वाले 3 यहाँ, चिड़ी में 3 हुक्म में, 3 पान में और 3 ईंट में, तो कितने हो गए 12 पत्ते हो गए। इक्के कितने होते हैं 4 होते हैं, सब में एक एक इक्का होता है तो 4 इक्के होते हैं। कोई पूछ रहे लाल इक्के कितने हैं, तो लाल इक्के कितने हैं 2 हैं, एक तो पान वाला और एक ईंट वाला। काले इक्के कितने हैं, एक चिड़ी का और एक हुक्म का। ये आपको पहचान, ये ताश आपके दिमाग में बैठ जाएगी तो आप कर दोगे। देखो कोई पूछ ले तस्वीर वाले काले पत्ते कितने हैं, तो तस्वीर वाले कितने पत्ते होते हैं 3, हर चिड़ी में भी 3, हुक्म में भी 3, तो काले कितने हो गए 3 और 3 6 है ना। इस तरह से अपन करेंगे। तो अब ये एग्जाम्पल करते हैं, इसको साफ करते हैं। आप इसको नोट करें ताश को अच्छे से, ठीक है, नोट कर लिया तो करते हैं इसको साफ। फिर ये करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। तो अब उसने पूछा इक्के कितने हैं 1 2 3 4, और इक्का नहीं, इक्के नहीं होंगे। टोटल 52 पत्तों में से 4 इक्के चले गए तो कितने बच गए 48। आंसर में कुल परिणाम बराबर 52, क्योंकि ताश में 52 पत्ते होते, कुल परिणाम 52 होंगे। इक्का होने के अनुकूल परिणाम बराबर 4 इक्के होते हैं, इसलिए इक्का होने के अनुकूल परिणाम को मैं ई से घटना लिख देता हूँ ना। इक्का होने की प्रायिकता, जिसको किससे लिखेंगे पीई से, क्योंकि इस घटना इक्का होने के वाली घटना को मैंने ई मान रखा, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी पीई, ई के अनुकूल परिणाम बट्टा में कुल परिणाम। ई के अनुकूल परिणाम कितने हैं 4 हैं, और कुल परिणाम कितने हैं 52 हैं। कटे तो काट दो, 4 एकम 4 और 13 चौका 52। नंबर 2, इक्का नहीं होने के को, इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि इक्का नहीं होने के अनुकूल परिणाम, इस घटना को मैं एफ मान लेता हूँ ना, इक्का नहीं को मैं एफ मान लेता हूँ। तो इस घटना एफ के अनुकूल परिणाम, देखो टोटल ताश में 52 पत्ते होते हैं, उसमें से 4 इक्के नहीं हैं, तो कितने बचे 48। इसलिए घटना एफ की प्रायिकता 48 बट्टा में 52, 4 के पहाड़े में काटा तो 12, 4 के पहाड़े में 13, ठीक है। ये आ गई प्रायिकता, इक्का नहीं होने की प्रायिकता। एक तरीका तो ये है कि अनुकूल परिणाम निकाले और प्रायिकता। दूसरा तरीका क्या है कि इक्का होने की घटना कौन सी है, ये इक्का होने की प्रायिकता तो आ गई 1/13। इक्का नहीं होने की, अभी अपने कंक्लूजन निकाला था, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और नहीं होने की प्रायिकता का योग कितना होता है 1। इसके बाद अपन यूं सीधा भी कर सकते थे, सॉरी इसके बाद नहीं, इसके बाद अपन यूं कर सकते थे, चूंकि पीई प्लस पीई बार बराबर 1। पीई का मान मेरे पास आ ही गया था 1/13 प्लस पीई बार, मतलब इक्का नहीं होने की प्रायिकता मुझे ज्ञात करनी है। ये इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो पीई बार बराबर 1 माइनस 1/13, लघुत्तम आया 13, 13 माइनस 1 तो 12/13। यहाँ से पीई बार भी 12/13, यहाँ से भी कितना आया 12/13। ये आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड है। आप सीधा कुल परिणाम अनुकूल परिणाम निकाल सकते हो, इक्का नहीं होने के अनुकूल परिणाम आप निकाल सकते हो, तो सूत्र से भी कर सकते हैं
या ये जो संबंध बनाए अपन ने इससे भी कर सकते हैं। बढ़ते अपने एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें।